हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू योर ओन चैनल डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट। बेटा एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चंस आर हियर। सो बच्चों शुरू करते हैं आज आपका सेशन। आ जाओ बच्चों, व्हाई दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट, यू कैन गेट व्हाट यू विल गेट हियर, क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इज डिफेंस एग्जाम्स। बेटा एक ऐसा चैनल जहां आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। और बच्चों बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस का यहां कॉन्सेप्ट होगा, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को बूस्ट करने वाले हैं, आपके नॉलेज को बूस्ट करने वाले हैं। सो गाइज यू हैव टू मीट योर मेंटर। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन पढ़ाएंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैं इंग्लिश सेक्शन आपका डिस्कस करूंगा गाइज। एंड यू कैन सी हियर मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में। यू शुड नो माय क्रीडेंशियल्स। 11 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एग्जाम टॉट सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटोर कर चुका हूं और बहुत सारे बच्चे बेटा सक्सेसफुल भी हैं। सो नाउ इट इज योर टर्न टू गो एंड नाउ दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। बेटा एजुकेशन का सबसे बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस है। नाउ यू कैन सी गाइज व्हाट इट इज हियर, what you will get। आपको मिलता क्या है यहां पर, यू कैन सी द फीचर्स, डेली लाइव क्लासेस। बेटा कितनी सारी लाइव क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग है। यू कैन गेट ऑल दोज लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर देयर। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का ये बेनिफिट होता है कि बच्चों ये बेसिक से शुरू होते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को बिल्कुल ट्रेस कर सकते हो। यू कैन सी कि आप कैसे ग्रो करते जा रहे हो। एंड गाइज लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको यहां मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बेटा मैं कह सकता हूं लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो और कितनी भी चीजें आप जितने क्विजेज मॉक टेस्ट जो भी चाहते हैं आफ्टर सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। एंड द बेस्ट थिंग इज देयर, देखो बच्चों सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ के लिए जो सब्सक्रिप्शन है ना वो सिर्फ 400 रुपीज पर मंथ यानी कि 400 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है गाइज, आओ देखें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बच्चों ये आपकी एप्लीकेशन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, बड़ा छोटा सा काम करना है। यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर और वहां से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा डाउनलोड करना है। ठीक है, यहां से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सीडीएस और एफकेट और सीएपीएफ डिफेंस कैटेगरी। और इसके बाद बेटा यहां आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा, सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन में आपको एक वर्ड यूज करना है एएम सर। ये बेटा मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको क्या होगा 10% का इंस्टेंट और फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा बेटा। तभी 10% का डिस्काउंट साथ के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइज ये टेलीग्राम ऐप भी है आपका डिफेंस एग्जाम्स का, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बच्चों उससे आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते जाएंगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल क्लास, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। अनअकैडमी प्लस काम करता है बच्चों सब्सक्रिप्शंस पे एंड दीज आर द बेस्ट सब्सक्रिप्शंस वी हैव फॉर यू, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स। सो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सब्सक्रिप्शंस में 12 महीने और 24 महीने ये दोनों सब्सक्रिप्शंस बेस्ट हो सकते हैं, होते हैं। क्योंकि आप एक वर्ड समझो यूपीएससी, बेटा इतना बड़ा वर्ड है कि इस एग्जाम को कोई भी 2 महीने 4 महीने की तैयारी करके नहीं निकाल सकता। और बच्चों आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं इस कैटेगरी के, चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है, सीएपीएफ है, इन सब की तैयारी आप कर सकते हो। तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट वन। ठीक, और ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है बच्चों कितने में, 8000 में सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। एंड गाइज यहां आप यूज करते हो मेरा रेफरल कोड एएम सर और उससे आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको तभी इंस्टेंट 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइज ये सब्सक्रिप्शन हो जाता है 7200 7200 रुपए का मात्र और 600 रुपए पर मंथ ये पड़ता है। ठीक है, एंड गाइज अगर आप ग्रेजुएशन में और आपका सपना सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में जाने का है, बच्चे होते हैं ना कि भाई मुझे तो डिफेंस में ही जाना है, मुझे तो आर्मी में जाना है, मुझे नेवी में ही जाना है, तो ऐसा सपना पालने वाले बच्चों के लिए 24 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बेस्ट है। गाइज अपनी ग्रेजुएशन करो, अपनी तैयारी करते रहो, साथ के साथ अपनी डिफेंस की तैयारी करो और अपने सपने को पूरा करो। तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 360 रुपीज पर मंथ में बेटा मिल जाता है मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद एएम सर। ठीक है, और आपको एक चीज और यहां देखनी है कि बेटा 8000 के सब्सक्रिप्शन है ना, अगर इसमें आप 1 महीने का ऐड और कर देते हैं बेटा 12 महीने में, तो पूरे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, यानी कि प्लस 1 मंथ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन और आपको 11 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, इन्हें आप ध्यान से समझो। दीज आर द सब्सक्रिप्शंस वी हैव। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि इस चैनल की खूबसूरती क्या है बच्चे। इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल नए फ्रेश क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की यहां बात होगी। तो आज का सेशन क्या है, देखो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर
इन द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, चूज द नो एरर। ठीक है बच्चे, आपको सीधी सी बात है स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को अब डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चे क्वेश्चंस पे। ये आपका पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखो और आपको बताना है किस पार्ट में एरर होगा। हम बात करते हैं WHO चीफ साइंटिस्ट अनाउंसेस that almost each country in the world has been affected by coronavirus but the worst is about to come। ठीक है, you can see बिल्कुल आपको बच्चे जो भी न्यूज़पेपर में नए अपडेट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका जो नॉलेज का ऑरा होगा वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो हम देखना शुरू करते हैं बेटा। WHO चीफ साइंटिस्ट, या तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव ए नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अनाउन से सिंगुलर वर्ब, इट्स क्लियर। दैट बेटा हमने कंजंक्शन लगा दिया, नाउन क्लॉज बना दी। ठीक है, ऑलमोस्ट ईच कंट्री, बेटा ऑलमोस्ट के बाद हमने एक वर्ड यूज कर दिया ईच। आपको ये समझ आता होगा कि ईच का मतलब होता है वन बाय वन। ठीक है, ईच पार्ट कहते हैं ना जैसे प्रत्येक, और ऑलमोस्ट कहता है सारा का सारा कवर्ड अप। ठीक है, तो बेटा ऑलमोस्ट के बाद ईच का यूज जो होगा ये गलत होगा, देयर शुड बी एवरी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इन द कंट्री। तो इस सेंटेंस करेक्ट किस पार्ट में हो, दैट इज इन बी सेक्शन। ओके गाइस, बाकी सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। इन द वर्ड बिल्कुल सही है, और हैज बीन अफेक्टेड, बेटा अफेक्टेड वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है, बाय कोरोना वायरस, बट द वर्स्ट इज अबाउट टू कम, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिड टेस्टिंग किट्स अमंग ईच ऑफ द इन्फेक्टेड स्टेट्स। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को देखो बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, यू कैन सी, और आपको इनकी क्वालिटी भी अच्छी लगेगी बेटा। आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, आ जाओ। द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा गवर्नमेंट के पहले द इसलिए लगते हैं क्योंकि एक बॉडी है, पर्टिकुलर फिक्स बॉडी, आर्टिकल द लगेगा। हैज क्योंकि बॉडी है तो हैज विल बी क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ कोर्स क्लियर है बेटा, हैज के बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब, रैपिड टेस्टिंग किट्स क्लियर, अमंग ईच ऑफ द इन्फेक्टेड स्टेट्स। अब हम यहां बात करते हैं बेटा, क्या यहां कोई गलती हो सकती है। आप अगर अमंग की बात करते हैं तो अमंग क्या है बेटा, अमंग एक प्रपोजिशन है। अमंग क्या है, अमंग एक प्रपोजिशन है। ठीक है, अब आपने कभी भी अगर पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे पढ़ा होगा ना, लाइक मैंने कहा अमंग दैम, ध्यान से सुनना, अमंग दैम, या फिर हम कहते हैं इट इज कॉल्ड योर अमंग बॉयज। ठीक है गाइज, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो अमंग के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। बेटा ईच तो सिंगुलर है ना, तो ईच नहीं आ सकता, तो क्या कहना होगा, किड्स अमंग ईच ऑफ द इन्फेक्टेड स्टेट्स। तो हमें ये सब कुछ नहीं लिखना है, हमको कहना होगा अमंग द इन्फेक्टेड स्टेट्स। नाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेट्स आपका नाउन होगा प्लूरल, इन्फेक्टेड क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर एडजेक्टिव। सो दिस इज द आंसर वी हैव। तो बच्चों समझ आ गया ना, क्वेश्चंस को देखते जाओ, आपको समझ आएगा, क्वेश्चंस आर गुड। ठीक है, नेक्स्ट। In Maharashtra and Gujarat, do we see that thousands of hundreds of corona cases are increasing rapidly? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझो एंड जस्ट टेल मी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, a few seconds you have to go. Guys, have a look over the question. चलो शुरू करते हैं। इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, आपको कुछ लगता है कि सर डू का यूज गलत हो गया, नहीं बेटा समझ लो, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस बनेगा यहां, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दैट विल बी इन्वर्जन। ध्यान से समझो, इन्वर्जन बन गया। ठीक है, तो हमने कहा डू वी सी, इसका मतलब इन्वर्जन बिल्कुल सही है, डू को पहले रखा जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, तो इन्वर्जन बना। डू वी सी दैट थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ। ठीक है गाइज, यहां क्वेश्चन बहुत सीधा सा ये बना कि ये थाउजेंड्स ऑफ, आप देख पा रहे हो ना, ये बड़ा नंबर है, हंड्रेड्स ऑफ छोटा है। ठीक है, तो जब आपको ऐसी वैल्यूज मिलती हैं टेंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, तो आप लिखेंगे टेंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बेटा। ठीक है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो जो हंड्रेड्स ऑफ होगा बेटा ये पहले आएगा और थाउजेंड्स ऑफ बाद में जाएगा। ठीक है, आप ये टर्म न्यूज़पेपर में देखते होगे, ऐसे लिखा आता है, इट इज लाइक टेंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। ठीक है, और आगे भी लिख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ। तो बेटा ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हुआ, इट इज ऑल्सो इन बी सेक्शन वी हैव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal says that they have to discuss every of the possible aspects to win this fight. Okay, have a look over the question और बताओ क्या आंसर होगा।
एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चे, बिल्कुल चीजें सीखोगे, नई चीजें सीखोगे और तभी आपको पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं नए क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार नजर मारें क्वेश्चंस के ऊपर। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, बेटा हमने तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही लिखी है, सेज वर्ब सिंगुलर है ना प्रेजेंट में, ठीक, दैट आ गया कंजंक्शन। दे हैव टू डिस्कस एवरी ऑफ द पॉसिबल एस्पेक्ट टू विन दिस फाइट। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ये भी बहुत अच्छा है, समझ लो कैसे। अगर आप यहां से देखते जा रहे हो तो दे हैव टू डिस्कस, बेटा उन्हें डिस्कस करना होगा, टू डिस्कस, यहां तक बात करें तो टू डिस्कस क्या हुआ बेटा, इंफिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब सब जानते हैं इंफिनिटिव होती है। और बेटा इंफिनिटिव के बाद प्लस करके क्या आता है बेटा, ये एक वर्ब का एट्रीब्यूट रखती है ना अपने अंदर, वर्ब का एट्रीब्यूट, तो इसके बाद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट भी तो होगा यहां। ठीक है, और बेटा ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का हो, चाहे वो प्रपोजिशन का हो या किसका हो बेटा, वर्ब का हो, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। देखो ये ग्रामर की बेटा एकदम ब्यूटी है, ग्रामर के यूजेस हैं जो एकदम फिक्स है, ये तो हम लोगों को पता नहीं होता है तो गड़बड़ रहती है। तो हमें समझ आ गया, चाहे इंफिनिटिव वर्ब का एट्रीब्यूट बने ऑब्जेक्ट, ठीक है, या प्रीपोजिशन का नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर आप पूछे एवरी क्या है, तो बेटा जो एवरी होता है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो बेटा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपको ऐसे रटवा दिया जाता है ना कि एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं आता। ठीक है, तो बेटे कंस्ट्रक्शन रट लो, एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं आता है, तो मुझे यहां नाउन या प्रोनाउन लगाना होगा, तो ऐसा करते हैं एवरी हटा के एक वर्ड यूज कर देते हैं ईच। नाउ इट विल बी क्लियर, ईच ऑफ द पॉसिबल एस्पेक्ट्स टू विन दिस फाइट। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हैविंग बीन हैड बाय द लायंस, the remains of the dead body were found by the forest department। गाइस बताएं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से देखो, ठीक से आंसर डिस्कस करो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर वी हैव? हैविंग बीन हैड बाय द लायंस, द रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडी वर फाउंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक, देखो हैविंग के साथ जो हमने यूज किया है ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ऐसा नहीं है कि बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा, दैट विल बी परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, तो यहां पर हैविंग भी है, बीन भी है, हैड भी है, तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हैड है ना ये किसकी थर्ड फॉर्म आया, ऐसे समझो ये ईटन के लिए, जैसे हम कहते हैं ना ईट एट ईटन, तो ऐसे हम हैव हैड हैड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा पैसिव वॉइस परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन किस फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, क्योंकि काम किसी के द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हमें पता चल गया, लायंस के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो हैविंग बीन हैड बाय द लायंस द रिमेन्स ऑफ द बॉडी। अब बेटा हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है, रिमेन्स है ना, रिमेन्स प्लूरल है तो वर्ब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और ये पैसिव वॉइस में जाएगा, वर फाउंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये सेंटेंस हुआ नो एरर। ठीक बच्चों, थोड़े से अपने आप को जल्दी से इंप्रूव करो, कोशिश करो कि आप फटाफट आंसर दिया करें एंड क्वेश्चंस को देखा करो कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस, रिमेन्स प्लूरल है उसका भी पैसिव वॉइस बना है, सो दैट इज नो एरर सेंटेंस, यहां कोई गलती नहीं है। कंफ्यूजन हेड को लेके था, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Most signs used in mathematics and physics are the alphabets of Greek language. Okay, have a look over this question also. जल्दी देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें बच्चों मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, ग्रामर बेस्ड भी होंगे, वोकैब बेस्ड भी होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि वर्ड रिप्लेसमेंट कैसे आता है। ठीक है, तो आप सब कुछ सीखोगे। चलो देखते हैं। मोस्ट साइंस, बेटा बिल्कुल सही है ना, या तो हम कहते हैं मोस्ट साइंस, या याद रखना, या तो आप कहते हो मोस्ट बॉयज। बेटा या तो कंस्ट्रक्शन ऐसे सही होती है, ठीक है, डिटरमिनर डिसाइड कर देता है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो ये एक एरर होता है कि अगर आपने दानी लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो मोस्ट साइंस बिल्कुल क्लियर है, यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, आर, मोस्ट साइंस प्लूरल है, आर सही है, द अल्फाबेट्स, बेटा अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा। ठीक, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, पूरी वर्णमाला, वो जो 26 है। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं कहता हूं ए क्या है, सी क्या है, या मैं कहता हूं जी क्या है, एच क्या है, ऐसे मैंने कुछ भी रैंडम लिख दिया, तो गाइस इनको तो आप बेटा क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड लेटर्स, ये तो सब लेटर्स ही होते हैं ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ए से लेके जी तक क्या है, तो बेटा ये पूरी की पूरी टेबल है ना वर्णमाला, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट।
तो इसीलिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। बच्चों को लगता है कि ए से लेके जी तक अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, नहीं बेटा, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट और दैट्स कॉल्ड लेटर्स, ठीक है, ये कोई भी लेटर हो सकता है। नेक्स्ट, इन द गार्डन वर सीन अ मिशीवियस डॉग एंड अ क्लेवर बॉय हु मेड एवरीवन हैप्पी देयर। ओके, अगेन देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना, एक एक वर्ड मिलाया करो। जैसे इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, ठीक है, गार्डन क्या है, नाउन है, ठीक है। अब वर आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि ये दोबारा से इन्वर्जन है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, ठीक। तो वर सीन अ मिशीवियस डॉग, बेटा ये हमारा नाउन है, ठीक है। एंड अ क्लेवर बॉय, बेटा ये एक नाउन है। इन दोनों नाउन को एंड से जोड़ रखा है हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये दो नाउन है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अब क्वेश्चन आ गया बेटा हु को लेके। हु क्या है, आपको याद आ रहा होगा कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। अब यहां हमें समझना है कि आसान देखा जा रहा है कि बॉय के साथ में क्या आ गया बेटा, हु आ गया, लेकिन क्वेश्चन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं हु मेड एवरीवन हैप्पी देयर, तो खुश कौन करता है लोगों को, सिर्फ बॉय या डॉग या दोनों। तो ये जब एंड से जुड़ गए तो आपने ये कहा कि सर खुश करने वाला डॉग भी होगा और बॉय भी होगा। अगर ये दोनों है तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, हु नहीं आएगा, दैट आएगा। क्यों, आप समझ लो। हु आता है किसके लिए, हु आता है बेटा लिविंग के लिए। विच आता है किसके लिए, ये आता है नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए। तो यहां एक एनिमल भी है और एक बॉय भी है, तो बेटा दोनों को कौन सेटिस्फाई कर सकता है, दैट कैन सेटिस्फाई द बोथ, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। वी हैव द एरर इन द सी सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेहा कक्कड़ कैन सिंग स्वीटर देन एनी अदर सिंगर इन बॉलीवुड। क्या आंसर होगा, देखो बच्चों क्वेश्चन। नेहा कक्कड़ कैन सिंग स्वीटर देन एनी अदर सिंगर इन बॉलीवुड, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। ओके, समझ लो। बेटा नेहा कक्कड़ नाम दिया गया, कैन सिंग कोई दिक्कत नहीं, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्वीटर क्या होता है बेटा, ये एक एरर है, यही समझ जाओ बस, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, समझ गए। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट ये होते हैं बच्चे एडजेक्टिव, लेकिन सिंग क्या है, वर्ब। और वर्ब का क्वालिफायर या मॉडिफायर कौन होता है, देयर शुड बी एन एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होगी बेटा, द करेक्ट आंसर विल बी मोर स्वीटली, दिस इज द करेक्ट आंसर। वी हैव मोर स्वीटली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां आपको एडवर्ब लगाना है और स्वीट तो एक एडजेक्टिव है, तो आपको यहां एडवर्ब में चेंज करना होगा। एडवर्ब की भी कौन सी फॉर्म बेटा, कंपैरेटिव एडवर्ब होगी, तो मोर स्वीटली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई नो स्टूडेंट्स दैट दे कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज इजीली देन एनी अदर कैन डू, बताओ क्या आंसर होगा। I know students that they can solve this exercise easily than any other can do, ठीक है, आ जाओ। I know students that, ठीक है, they can solve this exercise, बेटा they can solve this exercise easily, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो then आपने लगा दिया बेटा, ये then क्या है, it is your comparative degree का रिप्रेजेंट करता है ना ये, ठीक है, और easily आपने यहां लगा ही रखा है, ठीक है। तो easily के पहले बेटा तो एडवर्ब ही है ना, तो आपको क्या लिखना होगा, that will be more easily। अभी तो कंपेरेटिव बनेगा बेटा, इजीली एक एडवर्ब है, तो इजीली का कंपेरेटिव क्या होगा, मोर इजीली या मोस्ट इजीली, ऐसे करेंगे। सो मोर इजीली देन एनी अदर कैन डू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग लॉकडाउन अ बॉय फ्रॉम हरियाणा मैरिड अ गर्ल हु वाज अ ब्रिटिश। देखो बच्चों क्वेश्चन को, ड्यूरिंग लॉकडाउन यहां तक सही है, या इन लॉकडाउन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों चीज सही होती है, ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं। अ बॉय फ्रॉम हरियाणा, एक लड़का कहां से बेटा, हरियाणा से, मैरिड अ गर्ल हु वाज अ ब्रिटिश, ठीक है, समझो बेटे जो ब्रिटिश वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, और बेटा एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है, ए नहीं आएगा। जैसे आप ये तो कह सकते हो ही इज अ डॉक्टर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो ही इज अ गुड, ठीक है, तो एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट, the recent study shows that since capital punishment was abundant, the crime rate has increased in many countries. Now have a look over this question. अब आपको समझ आएगा बेटे, जैसे आपके इस बार सीडीएस में क्वेश्चंस आए थे ना, उनका लेवल क्या था। यू जस्ट हैव द पेपर
ऑफ 2020। आप देख सकते हो बेटा एग्जाम का पेपर, आपको तब समझ आएगा उस क्वेश्चन पेपर में कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहां एक लेवल एक बिल्कुल अलग था एरर्स को पूछने का, जहां ग्रामर नहीं थी, जहां कुछ वर्ड्स के यूजेस थे जिनकी वजह से भी एरर बने थे। तो आ जाओ मैं समझाता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे समझो। द रिसेंट स्टडी शोज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, द रिसेंट स्टडी हो सकता है, शोज दैट सिंस कैपिटल पनिशमेंट, जब से कैपिटल पनिशमेंट को क्या करा गया, वॉज अबंडन। बच्चे एक वर्ड होता है ABANDON, अबंडन। अबंडन क्या होता है, जैसे कहते हैं ना अबंडेंट प्रॉपर्टी, लीव समबडी डेजर्ट, कोई वहां नहीं है किस चीज को छोड़ देना जिसके ऊपर कोई अधिकार ना हो, ठीक है। तो बच्चों कैपिटल पनिशमेंट को अबंडन किया गया नहीं, कैपिटल पनिशमेंट को रोका गया। और आपने सुना होगा जब किसी चीज को रूल एंड रेगुलेशन को खत्म करते हैं तो क्या आंसर आता है, एबोलिश्ड आता है। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एबोलिश्ड होगा। दिस इज सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज एबोलिश्ड द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड इन मैनी कंट्रीज। तो तब से क्या हुआ बेटा, क्राइम रेट बढ़ चुका है। तो द करेक्ट आंसर विल बी एबोलिश। एबोलिश होता है किसी रूल एंड रेगुलेशन को रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ डिसेबल्ड कैन नॉट यूज अ फुटब्रिज, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज passed a bill to install escalators at public places. Have a look over this question और बताओ कि क्या आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अप टू मार्क लगेंगे, जैसा आपका पेपर आता है यू कैन चेक बेटा, सेम क्वेश्चन पेपर के जैसे मिलेंगे। और इस चैनल पे आपको यही चीज बेस्ट मिलेगी कि आप एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बूस्ट होगी और आपके मार्क्स एकदम से बढ़ते लगेंगे आपको इस सेक्शन में, ठीक है। तो देखो बच्चे सेंटेंस को, एज अ डिसेबल्ड, बेटा यही क्वेश्चन हमारा मिल गया एरर में। कैसे, कैन नॉट यूज आपका ये वर्ब है, तो ये वर्ड क्या होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट। और बेटा जो भी चीज सब्जेक्ट होती है इट विल बी ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन, लेकिन डिसेबल्ड क्या है, दैट इज एन एडजेक्टिव। समझ आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आपका ए नहीं होगा, एज द डिसेबल्ड होगा। अब आपका रूल क्या होगा, रूल मैं आपको बताता हूं। जैसे पुअर है, पुअर आपका बेटा एडजेक्टिव होगा, इसके साथ कोई इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आपने सुना होगा हम ऐसे लिख देते हैं द पुअर, और द पुअर का मतलब पूरी कम्युनिटी, यानी कि वो नाउन बन जाता है, ठीक है। तो द डिसेबल्ड कैन यूज अ फुटब्रिज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा द डिसेबल्ड, ए पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट, our honorable prime minister Narendra Modi says it is difficult to provide medical facilities to abandoned places, but it is our moral duty to save those who have been living there for ages. ठीक है, have a look over the question. ठीक, बिल्कुल एकदम अभी के बिल्कुल एकदम क्वेश्चन से बेटे जो अभी आपके एकदम करंट में चल रहा है, उन्हीं टॉपिक्स को उठा के क्वेश्चन बनाए गए, लेकिन हमें सोचना होगा कि इनके अंदर क्या एरर हो सकता है। Our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी says, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। It is difficult to provide क्या बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज टू abandoned places। अभी अभी मैंने एक वर्ड आपको समझाया था बेटा, abandoned, ठीक। abandoned places का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि ये एक abandoned village है, इसका मतलब लोगों ने इस विलेज को त्याग दिया। नाउ दे डोंट हैव एनी राइट टू लिव, वो वहां रहते ही नहीं, उन्हें छोड़ रखा है, ठीक है, वहां कोई है ही नहीं। तो बेटे जब एबंडेंट प्लेस है तो वहां तो कोई है ही नहीं। अगर एबंडेंट प्लेस है तो हम आगे क्या कह रहे हैं, बट इट इज अ मोरल ड्यूटी टू सेव दोज हु हैव बीन लिविंग देयर फॉर एजेस। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो वहां रहते हैं। तो बेटा आर्ग्यूमेंट क्लैश कर रहा है, या तो ये एबंडेंट प्लेसेस नहीं है या फिर लोग वहां नहीं रहते। अगर लोग वहां रहते तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो बेटा वो एबंडेंट प्लेसेस नहीं कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे हैं रिमोट प्लेसेस, ठीक है, दैट इज रिमोट प्लेसेस, ठीक है गाइज। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस का लेवल आपको बिल्कुल देखना होगा, और बेटा इसी लेवल के क्वेश्चन जब आप करोगे तो सचमुच में आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपकी अपनी नॉलेज बूस्ट होगी। और बच्चों अगर आप देखो, बात है कि अगर आप मुझसे प्लस पे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं कि हम सर आप सब जुड़ना चाहते हैं कि आप ऐसा पढ़ाते हो और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप हमें कवर अप करो, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा AM सर, ठीक है। इसके साथ आपको तभी ना 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। सो गाइस इसके लिए आप बिल्कुल मुझे याद रखें, और स्ट्रक्चर्ड पढ़ने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही होगा, ठीक है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In India, technology has made all the Indian farmers able to grow their own food. ठीक है,
तो बेटा स्ट्रक्चर्ड पढ़ने के लिए हमें कोर्सेज लेने होते हैं, बाकी आपको यहां कोई कमी नहीं मिलेगी। वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया नए फ्रेश और एकदम अल्टीमेट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। सो इन इंडिया टेक्नोलॉजी हैज मेड ऑल द इंडियन फार्मर्स एबल टू। बेटा एबल क्या होता है, जैसे मैंने कहा आई एम एबल टू डू दैट, मैं ऐसा काम कर सकता हूं, ठीक है, दैट शोज माई एबिलिटी। बात समझ पा रहे हो? लेकिन जब कोई चीज मुझे कैसा काम करने के लिए बना देती है तो वो एबल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एनेबल। आगे ना समझ, कहते हैं ना ये फीचर एनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो एनेबल टू ग्रो होगा, एबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After World War II, all the countries in the world have had a great investment on atomic energy, but now it is evident that we have to improve our medical facilities. Have a look over this question, guys. बताओ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ये आपका जो रिव्यू होगा वो जरूर पता चले, और इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या इसमें एरर हो सकता है। मैं एक बार और बताता हूं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, this is all the countries in the world have had a great investment on atomic energy, but now it is evident that we have to improve our medical facilities, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझ लो। एक तो बच्चे जो आफ्टर है ना ये गलत है, ठीक है, यहां हमने कह दिया वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब सबकी समझो हम कहना चाह रहे हैं द वर्ल्ड हैव हैड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि तब से हमने ग्रेट इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया था। तो आपको पता होगा जब हम सिंस लगाते हैं बेटा, तो सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप क्या करते हो बेटा, सीधे सीधे आप क्या बनाते हो, परफेक्ट बना देते हो। तो यहां क्या होगा, इट विल बी योर सिंस होगा, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के साथ दा लगा देंगे तो करेक्ट एरर ए पार्ट में होगा। सिंस द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव हैड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑन एटॉमिक एनर्जी। ओके, सो गाइज ये थे हमारे बेस्ट क्वेश्चंस। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको अपने वैल्यूएबल रिमार्क्स हमें जरूर देने होंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इनको और रिफाइंड और इंप्रूव्ड और बढ़िया करते जाएं। वो सब आपके अप्रिशिएशन पे डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, ये आपका अपना चैनल है ना डिफेंस एग्जाम क्विज, इसको बेटा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड AM सर जरूर याद रखेंगे, साथ के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम एंड नेवर मिस अ सिंगल क्लास। ओके गाइज, कभी भी एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। एंड यू कैन सी द आइकन बेटा क्वेस्ट, इसका मतलब है दैट इज गोइंग टू ओपन योर माइंड, ये आपके माइंड को ओपन करने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट्स कर दें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।